नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर एक नया टॉपिक है। जो टॉपिक है हमारे पास वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अंडर जीएसटी। यानी कोई गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो उसके ऊपर किस तरह से जीएसटी एप्लीकेबल होगा या कौन से रेट पे एप्लीकेबल होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज मानते हैं कि द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज बाय रोड। यानी सबसे ज्यादा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इंडिया में बाय रोड होता है। तो एज पर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के तहत देखा जाए तो अबाउट 65% ऑफ द फ्रेट एंड 80% पैसेंजर ट्रैफिक इज कैरिड बाय द रोड। यानी 65% जो है टोटल फ्रेट जो इंडिया में रिसीव होता है और टोटल फ्रेट का 65% जो होता है वो सिर्फ रोड से मिलता है। या जो पैसेंजर की बात करें तो पैसेंजर ट्रैफिक 80% जो पैसेंजर ट्रैफिक है बाय रोड से मिलता है। So transport of the goods by road are done by the transporter or the courier agency is known as GTA। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम ट्रांसपोर्टर कहते हैं या फिर कुरियर एजेंसीज होती है, उसे हम जीटीए के नाम से जानते हैं। GTA services by the way of transportation of goods are exempted। तो ये से होता है ट्रांसपोर्ट गुड्स के बारे में जानते हैं। तो इसके सिवा यहाँ पे दो तरह के लिखा हुआ है कि बाय रोड एक्सेप्ट सर्विस ऑफ अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दैट इज जीटीए का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और दूसरा होता है जो कुरियर एजेंसी। ये दो तरह के हमारे पास यहाँ पे बताया गया है। और दूसरा होता है बाय इनलैंड वाटरवेज या वाटरवेज से हम यहाँ पे काम करते हैं। So therefore, the service of transportation of goods by road continue to be exempt इवन अंडर द जीएसटी regime। यानी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड करते थे, वो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वो कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्टेड थी जीएसटी रिजिम के अंदर। एंड जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली टू द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है दैट इज जीटीए कहते थे उसको, उसके ऊपर सिर्फ एप्लीकेबल था। तो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होता है या फिर जीटीए क्या होता है, मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड द सर्विस in relation to the transport of goods by road and issue consignment note by whatever name called। यानी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हम किसे कहेंगे, तो ऐसा कोई भी बंदा हो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट की या फिर रोड की, एंड अ कंसाइनमेंट नोट यानी कंसाइनमेंट बिजनेस के ऊपर, यानी किसी और की चीज लेके कहीं और पहुंचाना है, सिर्फ वही काम कर रहा है बाय वॉट एवर नेम्स कॉल्ड, या इसी आप और कोई भी नाम से इसको जानते हो। इसका मतलब ये होता है while the other might also hire out the vehicles for the goods transportation। यानी बहुत सारी कंपनी जो खुद के व्हीकल्स नहीं है और दूसरी कंपनी को ये फैसिलिटीज मांगते हैं उनसे कि भी आप हमारे ट्रक, आपकी ट्रक के अंदर हमारा माल लोड करके वहां पहुंचा दो, तो ये होगा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ओनली दोज इशूइंग टू कंसाइनमेंट नोट आर कंसिडर जीटीए। और सिर्फ वही जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि हम ट्रैवल्स किसे कहते हैं, वो ट्रैवलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रैवल एजेंसीज होती है, बस किसी और को कर बस जो उनके पास होती है उसके पास वो सिर्फ हमें यहाँ से वहां ले जाते हैं, उसका भाड़ा लेते हैं। इसी तरह से कोई और कंपनी का अगर कोई कंपनी का प्रोडक्शन है, उसको लेके वो कहीं और पे दे देंगे और सिर्फ भाड़ा ले लेंगे। तो ये होता है जीटीए के अंदर। तो दस द कंसाइनमेंट नोट इज एन एसेंशियल कंडीशन टू बी कंसिडर्ड जीटीए। जीटीए के अंदर यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट जो एजेंसीज होती है, वो एजेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, और वो एजेंसीज के अंदर इसका इसी का इंक्लूडिंग होता है और कोई नहीं इंक्लूड होगा। देखते हैं आगे। A consignment note is a document issued by the good transport agency against the receipt of the goods for the purpose of transporting the goods by the road in the goods carrier। ये goods carrier सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हैं उसमें कंसाइनमेंट नोट मिला रहता है। यानी आप यहाँ से हमारा गुड्स लेके यहाँ पहुंचा दोगे, ये कंसाइनमेंट होता है। और डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसके पास डॉक्यूमेंट्स मिले जाते हैं अगेंस्ट द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, आपको माल मिल गया है और यहाँ पे आप पहुंचा दे रहे हो, तो ये काम होता है। सो टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए। जीटीए कौन सा की आपको सर्विस प्रोवाइड करता है ये लोग। द सर्विस इंक्लूड्स नॉट ओनली टू बी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बट अदर इंटरमीडिएट और एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइडेड। यानी बहुत सारा काम भी करता है, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग, आपका माल चढ़ा भी देता है, उतार भी देता है, उसका पैकिंग करता है, अनपैकिंग भी करता है,
शिपमेंट में भी आपको ट्रांसशिपमेंट के लिए आपको वो गुड्स वहां पे छोड़ के आता है, या फिर टेम्पररी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा जो होता है वो होता है गुड्स ट्रैवल एजेंसीज जो होती है, ये यहाँ पे होता है। If these as services are include and not provided an independent activity, they are also covered under GTA। यानी if ये ऐसी सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है और वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है, नॉट प्रोवाइडेड एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, तो उसे हम जीटीए के अंदर कंसिडर कर लेंगे। तो जीटीए की बात करते हैं तो 0% जीएसटी ये कौन सी सर्विसेज के ऊपर लगता है। तो फर्स्ट कैरिंग, यानी कैरिंग कौन सी चीज आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले जा रहे हो तो उसके ऊपर 0% जीएसटी लगता है। उसके बाद है मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स एंड इंक्लूडिंग द फ्लोर, पल्सेस एंड राइसेस, यानी ऐसी सारी चीजें आप फूड ग्रेन्स वगैरह सब आप ले जाते हो तो उसके ऊपर भी 0% जीएसटी एप्लीकेबल होता है। उसके सिवा है ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स यानी जो खातर जिसे कहते हैं, खाद कहते हैं, वो खाद के लिए भी हम यहाँ पे 0% जीएसटी लगाया जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर न्यूज़पेपर मैगजीन्स होता है रजिस्टर्ड विद न्यूज़पेपर एजेंसी, यानी रजिस्ट्रार, आप रजिस्टर्ड सप्लायर हो तो उस आपके ऊपर 0% जीएसटी लगता है। इसके सिवा जो होता है रिलीफ मटेरियल मेड फॉर द विक्टिम ऑफ द नेचुरल और द मैन मेड डिजास्टर्स, यानी जहां कभी भी डिजास्टर होता है वहां पे जो रिलीफ मटेरियल भेजा जाता है उसके ऊपर कोई भी तरह का जीएसटी नहीं लगता। इसके सिवा है डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, यानी डिफेंस की चीजें या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स यहाँ से एक वहां ले जाते हैं, वो उसके ऊपर जो रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया जाता है तो उसके ऊपर भी कोई प्रकार का जीएसटी नहीं लिया जाता। इसके सिवा गुड्स वेयर द कंसाइनमेंट कंसिडर द चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स as on consignment transport in the single carrier is less than 1500, यानी 1500 रुपए से कम कीमत वाली गुड्स आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हो तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। ऐसे ही गुड्स वेयर द कंसिडर चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल सच गुड्स इन अ सिंगल कंसाइनी, यानी एक ही कंसाइनी का अगर आप माल ले जा रहे हो और वो 750 रुपए से ज्यादा नहीं है तो उसके ऊपर भी आप कोई तरीके का चार्जेस नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। यूज द हाउस होल्ड गुड्स फॉर द पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज के लिए आप जो घर की चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता। हायरिंग आउट व्हीकल्स फॉर द जीटीए, आप गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आप एजेंसी के लिए कोई व्हीकल हायर करते हो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो ये 0% था। उसके सिवा अगर कोई ये जो मेंशन किया उसके सिवा अगर कोई गुड्स रहा तो 5% लगेगा इफ नो आईटीसी, यानी उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपको नहीं चाहिए तो आप 5% पे कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है 12% विद आईटीसी, आप 12% पे कर दो और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसके सिवा जो है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स दैट इज जीएसटी पेड बाय द जीटीए, जीटीए द्वारा आप अगर जीएसटी पेड है तो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के लिए भी सेम रूल है, 5% नो आईटीसी, 5% पे कर देते हो तो कोई आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, या फिर 12% विद द आईटीसी, यानी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो आपको 12% पे करना पड़ेगा। इसके सिवा ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ऑफ 7 स्पेसिफाइड रिसिप्टेंट, यानी ये 7 रिसिप्टेंट अगर होंगे तो उनके लिए ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के लिए रूल बनाया गया है। इफ जीटीए चार्ज तो 12%, अगर आप 12% चार्ज करता है एजेंसीज तो जीटीए मस्ट डिपॉजिट टैक्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड, तो उसको टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अदरवाइज या फिर ऑप्शन ये होता है इफ द जीटीए चार्ज 5% रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी आप डायरेक्टली पे कर देते हो 5% अप्लाइज एंड रिसिप्टेंट मस्ट डिपॉजिट द टैक्स एंड आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड। आप डायरेक्ट रिसिप्टेंट अगर वो 5% रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे कर देता है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, यानी ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज को पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो पर्सन हु इज एंगेज इन मेकिंग ओनली सप्लाईज ऑफ द टैक्सेबल गुड्स, सिर्फ टैक्सेबल गुड्स के लिए वो सिर्फ सप्लाई करता है या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है ऑन विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज अप्लाइड, इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो आपका जरूरी नहीं है अगर ऐसे जीटीए के अंदर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर रिसिप्टेंट टैक्स पे कर रहा है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट तो वो जीटीए आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। रिवर्स चार्ज
इफ द जीटीए इज अनरजिस्टर्ड, यानी ये रिवर्स चार्ज तभी होता है जब अनरजिस्टर्ड जीटीए होता है तब। As per the notification 32/2017, central tax rate dated on 28 June 2017, intrastate supply of the services or both received by the registered person from any unregistered supplier। यानी अगर एज पर नोटिफिकेशन 32/2017 के अंदर लिखा हुआ था कि सेंट्रल टैक्स रेट जो होता है, जो 28 जून 2017 में लागू किया गया, वो इंट्रास्टेट सप्लाई है या फिर सर्विस है, और वो रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कोई रजिस्टर्ड पर्सन वो रिसीव कर रहा है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो अनरजिस्टर्ड है, वॉज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी इफ इट डज नॉट एक्सीड 5,000 इन अ डे। यानी वो 5,000 से कम अमाउंट हुई तो वो आपको एग्जाम्प्ट मिल जाएगी, अगर आपका जीएसटी 5,000 से कम होता है तो। However, the government has cancelled this notification। आज की डेट के अंदर ये नोटिफिकेशन कैंसिल हो चुका है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैन बी अप्लाइज ऑन अनरजिस्टर्ड परचेजेस फॉर ओनली स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ द सप्लायर विच इज येट टू बी नोटिफाइड। यानी वो नोटिफाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो भी उसे वो जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगी। ये 5,000 रुपए वाला जो रूल्स था वो अभी फिलहाल एक्टिव नहीं है। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको आईटीसी कैसे मिलेगा, तो इसके अंदर लिखा हुआ है या इफ जीटीए पेज, सॉरी, यानी जीटीए अगर 5 जीएसटी पे कर रहा है, एज ए दो ऑप्शंस है, एक 12% जीएसटी विद आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और 5% जीएसटी विद नो आईटीसी यानी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो द जीटीए हैज टू बी ऑप्ट एज अ बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कोई भी अगर आपकी जो जीटीए कंपनी है, यानी आपको ट्रैवल एजेंसी है आपकी, तो आपको सिर्फ पहले से साल की शुरुआत में आपको ये डिसाइड कर देना पड़ेगा कि आप कौन सा आईटीसी लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो तो 12% जीएसटी लगाओगे, अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना चाहते हो तो समझ लो आपको सिर्फ 5% जीएसटी देना था। एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट 22 अगस्त 2017 में ये ऑप्शन दिया गया था, with या without GST वाला। If service receiver pays GST under reverse charge mechanism, यानी जिसने सर्विस रिसीव किया है अगर वो जीएसटी पे कर देता है, सर्विस रिसीवर कैन ऑलवेज अवेल द आईटीसी, यानी उसने तो जीएसटी पे किया हुआ है सर्विस रिसीवर ने, तो उसको ये जीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा ऑन द जीएसटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द जीटीए, यानी जो जीटीए के पेमेंट किया हुआ है। जीटीए कैन नॉट एंजॉय द आईटीसी, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो जीटीए को आईटीसी मिलेगा नहीं ऑन एनी ऑफ द इंस्पोर्ट। सो द पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी ओनली थ्रू द कैश इन द नॉर्मल मोड ऑफ कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश, ओनली फॉर द टैक्स अप टू 10,000, 10,000 रुपए तक का है तो आप थ्रू द कैश पे कर सकते हो या फिर नॉर्मल मोड से भी कर सकते हो। सो ओनली ये सारी चीजें 10,000 रुपए तक की है। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। इसके बाद डिसाइड करते हैं हाउ टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ जीटीए, कहां से ये प्लेस ऑफ सप्लाई कहां से डिसाइड होता है वो यहां डिसाइड करेंगे। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड द मेल और द कुरियर, या मेल या कुरियर है तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो फर्स्ट हो सकता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन, यानी जहां पे आपकी जीटीए रजिस्टर्ड हुई है वहां पे आपका रजिस्टर्ड पर्सन का आ जाएगा और वो लोकेशन कंसिडर किया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा हो सकता है पर्सन ऑफ अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर जो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, शैल बी लोकेटेड एट विच द सच गुड्स इज हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपने जहां से गुड्स लिया, जैसे गुजरात से गुड्स लिया राजस्थान पहुंचा रहे हो, आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो राजस्थान के अंदर आपको जीएसटी कंसिडर किया जाएगा जहां आप हैंडेड ओवर कर रहे हो। तो एक एग्जांपल लिया रहता है इसके बारे में, इसी रूल्स के ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि राजेश एज अ रजिस्टर्ड डीलर इज बैंगलोर, रजिस्टर्ड पर्सन है, बैंगलोर में है, ही हायर्स अ जीटीए टू डिलीवर द गुड्स टू मुंबई, उसने एक जीटीए हायर किया हुआ है और मुंबई के अंदर उसको गुड्स डिलीवर करना था। तो ऐसे केसेस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बैंगलोर, रजिस्टर्ड पर्सन है, बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बैंगलोर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एक केस लेते हैं कि अनीता इज अनरजिस्टर्ड डीलर इन गुजरात हु हायर्स जीटीए टू डिलीवर द गुड्स इन राजस्थान, यानी गुजरात की मिस अनीता है, उसने वो अनरजिस्टर्ड है और उसने जीटीए हायर किया हुआ है
और राजस्थान गुड्स पहुंचा रहे। तो सेकंड रूल जो हमारा था कि आपका डेस्टिनेशन जो है राजस्थान, वहां पे एप्लीकेबल होगा। सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द गुजरात वेयर द अनीता हैज हैंडेड ओवर द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर। यानी जब अनीता ने जहां पे ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिया, हैंडेड ओवर किया, वहां पे वो कंसिडर किया जाएगा। थर्ड थिंग, विकास इज रजिस्टर्ड इन बोथ मुंबई एंड बैंगलोर। दोनों जगह पे विकास रजिस्टर्ड पर्सन है। ही हायर्स अ ट्रांसपोर्टर बेस्ड ऑन मुंबई, जो मुंबई बेस्ड था उससे वहां पे ट्रांसपोर्टर हायर किया टू डिलीवर द गुड्स टू बैंगलोर टू दिल्ली, फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली। यहाँ देखो उसने हायर किया है मुंबई से, माल पड़ा हुआ है बैंगलोर में और वहां से डिलीवर करना था दिल्ली में, तो ये अलग हो गया। तो CGST SGST विल बी एप्लीकेबल, दोनों लगेगा। इफ द ट्रांसपोर्टर इज बेस्ड ऑन द चेन्नई, देन द IGST विल बी एप्लीकेबल। ओके, अगर वो चेन्नई से हुआ तो हम क्या करेंगे, IGST एप्लीकेबल कर देंगे यहाँ पे। तो ये था थोड़ा बहुत डिस्कशन, हमने GTA के बारे में आज डिस्कस किया, और बहुत सारे टॉपिक लेके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो इसमें आपको ज्यादा डाउट्स है वो हम यहाँ पे क्लियर करने का ट्राई करेंगे। हैव अ गुड डे।